ही हैंड रेज है, मिलन पहले बोल चुका है एक बार। लेट अस गिव चांस टू समवन एल्स। और अरिंदम का हैंड रेज है। अनन्या, अनन्या आप क्या बताना चाहते हो? ठीक है, रुद्राक्षी और भक्ति में से क्या बताना चाहते हैं, बताइए। बोलना, बोलो। और जिससे हमें आगे जाके कॉलेज में वो एडमिशन मिलता है। मतलब सीबीएसई होगा तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ऐसा रहेगा। और किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं तो? जी एक मिनट, मेरे को लगा क्वेश्चन है कि हम टेंथ के बोर्ड या 12th के बोर्ड से दे रहे हैं। नहीं आपका क्वेश्चन नहीं, ढंग से क्वेश्चन सुनो, कमाल कर रहे हो, तो आपने पूरा ही वो कर दिया। मेरा क्वेश्चन है कि सीबीएसई या आईसीएसई, एनआईओएस, ये सब का टैग जरूरी क्यों है? व्हाई आर दिस बोर्ड्स इम्पोर्टेंट? ये जो बोर्ड्स, मतलब ये बोर्ड है ना एक, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वैसे तो इस सब की क्या जरूरत है? अरे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं है क्या ये सब चीज? आप स्कूल में पढ़ते हो नहीं पढ़ते, छोड़ रखा है सब लोगों ने। मजदूरी करवाते हैं घर वाले, बाहर मिट्टी उठाते हो, रेडी चलाते हो, सब्जियां बेच रहे हो, ऐसा है क्या? मेरे को लगा आप सब स्कूल में पढ़ते होगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कमाल कर रहे हो। बताओ। इतना तक नहीं पता सीबीएसई ये सब होता क्या है। अच्छा, तो पता करके आना, पता करिए, तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, बताओ अरिंदम। हाँ पता लगा मेरे को। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आईसीएसई सीबीएसई किस लिए नीड है? बिकॉज you know, it authorizes our education, so kind of it provides a standard platform for everyone to get ऑथराइजेज और एजुकेशन का मतलब क्या? authorized in the sense कि आई डोंट नो सीबीएसई का कुछ गवर्नमेंट से लेना देना है या नहीं है, बट इट लाइक यू नो मेक्स एवरीथिंग ऑथराइजेस कि ये सब बच्चों को ये सब चीजें ही पढ़ाई जाएंगी इस क्लासेस में वगैरह वगैरह वगैरह। और मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ा है किसी स्कूल में और वो इनमें से किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, तो क्या होगा? So he or she might not get the opportunity to maybe do some higher education in the colleges because वो authorized नहीं है, that's why. ऑथराइज नहीं है मतलब रिकॉग्नाइज नहीं होगा, मतलब वो माना नहीं जाएगा। अगर आपने इनमें से किसी बोर्ड से, मतलब कोई स्कूल है, मान लीजिए बहुत अच्छा स्कूल बना दिया, बट वो स्कूल जो है उन्होंने अपना करिकुलम को, भाविक आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? जी basically CBSE and they are some standards, like we judge a particular school ki this is affiliated to CBSE, so it basically gives us the standard of that school कि हाँ मतलब इसमें इस लेवल की पढ़ाई होगी, so that in future the college is also judge the particular student's knowledge according to the board. वेरी नाइस, इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, आप लोगों ने देखा है जो आपके घर में अगर एसी है, एसी के ऊपर देखा आपने ऐसे करके बना होता है सेमी सर्कल, वहां पे स्टार्स बने होते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, देखा आप लोगों ने? यस प्रभु जी। पक्का? प्रभु जी एसी पे नहीं है, फ्रिज पे है। फ्रिज पे भी होता है, एसी पे नहीं है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है, एसी पे या फ्रिज पे। तो उसका क्या पर्पस होता है? गौरी साहब की आवाज ना कट रही है। प्रभु जी उसकी क्वालिटी कितनी है, अच्छी है? क्वालिटी कितनी अच्छी है मतलब क्या? अगर आप उसको, अगर 5 स्टार है तो हथौड़े से मारोगे तो भी नहीं टूटेगा, और अगर 2 स्टार है तो आपने लकड़ी के बैट से मारा तो भी टूट जाएगा। वैसे प्रभु जी आप कैमरा ऑन करके बात करो पहले। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? इस समवन एल्स विलिंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग? हैंड रेज करके। गौरांगा। गौरांगा का हैंड रेज नहीं है, गौरांगा से नहीं सुनेंगे। हाँ बताओ गौरांगा, अभी बताओ। मैं ये बोल रहा था, उससे ये पता चलता है कि वो
डेली यूज में वो मतलब कितनी पावर लेगा और कितने दिनों तक वो चलेगा? अच्छा, डेली यूज में मतलब वो स्टार से पता लगेगा? नहीं नहीं, उसके लिए अलग से लिखा होता है, एक बड़ा सा स्टिकर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इतना वॉट का है, वहाँ पे W लिखा होता है बड़ा सा, आप देख सकते हो, वो अलग चीज होता है। दिस इज डिफरेंट। स्टार का वो पर्पस नहीं होता। स्टार का क्या पर्पस होता है ईशा? क्यों कितने कितने दिनों तक वो चलेगा? नहीं नहीं, वो नहीं होता, वो नहीं होता। ईशा बताओ। प्रभु जी मतलब लोगों ने कितना रेट किया शायद से कि अगर 2-3 स्टार तक तो शायद। रेट कितना किया है? बढ़िया है। हाँ, ये रेटिंग का दुनिया है ना। Amazon पे कितना रेटिंग आया, कस्टमर रिव्यू मतलब हो गया। तो कस्टमर रिव्यू है, तो फिर अगर देना ही होगा कंपनी को, तो कंपनी तो झूठा रिव्यू लिख के दे सकती है ना। आप थोड़ी उसको चेक करोगे Amazon पे। कंपनी तो हर एक को 5 स्टार लिख के दे दे, आप खरीद लोगे कि अरे ये 5 स्टार है ये तो। प्रभु जी QR कोड्स भी में भी समथिंग कुछ होगा रिलेटेड उसके। नहीं नहीं नहीं। मिलन, आपको पता है आपका हैंड रेज है? मिलन का हैंड डाउन हो गया। ठीक है, बताओ भाविक। Yes, Prabhuji, it means कि how much that a particular appliance मतलब वो कितनी एनर्जी सेव करता है। कितनी एनर्जी सेव करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उसमें ना स्टैंडर्डाइज कर देते हैं चीजों को। आपने किसी चीज का स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट आराम से कंटिन्यू किया जा सकता है। उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। जैसे आपको डिग्री मिलता है, तो अगर किसी ने वो एग्जाम पास कर लिया ना, 10th आपने पास कर लिया, तो मतलब कुछ समझा जाता है कि आपका इतना चीजें हो गई, आपको मैथमेटिक्स आता होगा, ये सब चीज आता होगा, बेसिक चीजें, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया और उसके आगे चीजें कंटिन्यू हो सकती हैं। स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। प्रभुपाद जी ने भी हमको स्टैंडर्ड दिया फॉलो करने को। 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स, सुबह 4 बजे उठना और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। ये स्टैंडर्ड अगर कोई फॉलो करेगा ना, तो उसके बाद कह सकते कि हाँ इसने ये स्टैंडर्ड फॉलो करा है, तो फिर वी कैन कंसिडर हिम फॉर दिस थिंग। जैसे अगर किसी को इनिशिएशन लेना होता है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड होता है कुछ, 2 साल कम से कम ही चैंटिंग 16 राउंड्स, है ना? पता है ना ये चीजें? हिला सकते हो मुंह को, तो समझ आ जाएगा मेरे को ऐसे करके, है ना? भक्ति शास्त्री करके कोर्स होता है, उसके अंदर भी ये चीजें होती हैं। फिर अगर आपको वोट देना है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड होता है, 18 साल आपको होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप में से कोई ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने गए हो, अभी तो कोई नहीं गया, 18 साल में कोई है नहीं ना, तो अगर कोई गाड़ी का टेस्ट देने जाता है ना, तो उसको भी एक टेस्ट होता है, वो पास करना होता है। क्या टेस्ट? उसको अपनी गाड़ी से ना एच बनाना होगा, पीछे ले जाके फिर आगे ऐसे ले जाके फिर पीछे एच बनाना होगा, और गाड़ी को कर्व करके 8 बनाना होगा। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं बेसिक, जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वैसे ही इट इज नॉट ओनली अबाउट मटेरियल एजुकेशन, बट जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन गेन करते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है। अगर हम उनसे नॉलेज लेते हैं ना, देन इट इज कंसिडर्ड, यस, अदरवाइज उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। जैसे आपने किसी भी स्कूल से पढ़ाई लिखाई कर ली ना, और स्कूल से पढ़ाई लिखाई करने का आधा बैठ गए कि हाँ मैं तो स्कूल से पढ़ाई करी है, देखो मैंने एग्जाम भी दिया है, बट अगर वो जो स्कूल है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, तो अगर वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, सो देन आपकी एजुकेशन काउंट नहीं होगी। कोई डिग्री का वैल्यू नहीं आपकी पढ़ाई का। आप बोलो मैंने 10 साल पढ़ाई करी, देखो मैंने इतने एग्जाम दिए, इसमें मेरे 90 मार्क्स है, इसमें 91 है, इसमें 92 है, कुछ फायदा नहीं उसका। सिमिलरली स्पिरिचुअल एजुकेशन जब हम गेन कर रहे हैं ना, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से नॉलेज गेन करें। इसको क्या बोलते हैं पता है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड? ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आप सबने ये वर्ड सुना होगा, अर्जुन। अरे आप सिंपल नाम रखो ना, क्यों इतना लंबा हम बोले अर्जुन, जस्ट अर्जुन? एक नाम रखो अपना, हमको पता है। मुझे हाथ लोअर करना था। ओहो, भाविक ही बोल रहा है, और किसी को नहीं पता क्या? भाविक के अलावा और किसी ने नहीं बोलना आज? क्या बोलते हैं उस टर्म को, ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन को? अभी मैं बोलूंगा ओ बोलोगे, अरे हाँ ये सब करके बोलोगे। भाविक क्या बोलते हैं इसको? प्रभु जी आई गेस संप्रदाय बोलते हैं उसको। यस, इसको संप्रदाय बोलते हैं। संप्रदाय सुना है आपने? संप्रदाय ये शब्द
ये सुखी संप्रदाय सुना तो है। कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं? एक जन का हाथ खड़ा होगा, 2 3 3 जन का हाथ खड़ा होगा। ठीक है, बताओ अरिंदम प्रभु, कौन कौन से 4 संप्रदाय? प्रभु जी पहले है ब्रह्म संप्रदाय which पहला ब्रह्म comes from संप्रदाय। Lord, मुझे ऑर्डर नहीं पता बट मुझे 4 पता है फॉर श्योर। हाँ हाँ बताओ ब्रह्म बताओ। संप्रदाय which comes from Lord ब्रह्मा, या श्री हाँ। संप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी से आता है, रुद्र संप्रदाय which comes from Lord शिव जी, and कुमार संप्रदाय which comes from 4 कुमार। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। यस, वेरी नाइस। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो आते हैं, ये 4 टीचर्स हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं उनके, जिन्होंने एस्टैब्लिश करा है वो इंस्टीट्यूशन को। जैसे सीबीएसई का एक डायरेक्टर होता है, आईसीएसई का एक डायरेक्टर होता है, आईबी का एक डायरेक्टर होगा, एनआईओएस का डायरेक्टर होगा। वैसे ये 4 संप्रदाय हैं, हर एक संप्रदाय के फाउंडिंग फादर्स या डायरेक्टर है। इन सब के कॉमन टीचर कौन है? लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा से ही आ रहा है सब कुछ, और उनके बाद उनके फाउंडिंग फादर है। तो ब्रह्मा संप्रदाय कम्स फ्रॉम ब्रह्मा, श्री संप्रदाय कम्स फ्रॉम लक्ष्मी जी, श्री यानी कि लक्ष्मी जी, है ना। रुद्र संप्रदाय कम्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा, और कुमार संप्रदाय कम्स फ्रॉम चतुष कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं छोटे छोटे, जिन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया था कि आप जाके राक्षस बन जाओ पृथ्वी पर। तो हर एक संप्रदाय के अंदर ना देयर केम टीचर्स आए, जिन्होंने आके बहुत डिटेल में हमको बताया चीजों के बारे में और इसको एक्सप्रेड किया। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंदर कौन से थे प्रोमिनेंट टीचर जो आए थे? मध्वाचार्य। हाँ, आपको नहीं बोला बोलने को, -10 कर देते हैं आपका जो कल आपको मिला। ठीक है, नहीं करते। तो ब्रह्म संप्रदाय में आए यहाँ पे ऊपर, हाँ, मध्वाचार्य वॉज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान। कलयुग के अंदर हनुमान जी मध्वाचार्य के रूप में आते हैं। somebody asked me this question some time ago। हनुमान जी चारों युग में रहते हैं, तो मध्वाचार्य हनुमान जी। और श्री संप्रदाय में कौन से आचार्य आए थे? श्री संप्रदाय में कौन से आचार्य आए थे? गौरांगी? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी। राम अनुज का मतलब होता है छोटा, और राम जी के अनुज कौन हुए? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी आए। रुद्र संप्रदाय में कौन आए थे? कौन बताएगा? गौरंगा बोलो। आई थिंक हनुमान जी आए होंगे। हाँ, हनुमान जी तो आ गए। हनुमान जी थोड़ी सब जगह आएंगे, यहाँ पे तो आ गए ना हनुमान जी। बताओ अरिंदम। प्रभु आई गेस विष्णु स्वामी है। विष्णु स्वामी। और फिर उनमें आखिरी संप्रदाय जो बचा उनमें कौन आए थे? कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य आए थे। आप याद रख सकते हो, मैं इसको ऐसे याद किया हुआ है, मैं जनरली भूल जाता था। अरे यार गया अभी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट नहीं होगा। रुद्र संप्रदाय में रुद्र और विष्णु में हमेशा लड़ाई चलता रहता है ना, हु इज सुप्रीम। तो रुद्र संप्रदाय में इसलिए विष्णु स्वामी आए और उन्होंने आके कृष्णा के टीचिंग्स को प्रोपोगेट किया। और कुमार संप्रदाय में आए निम्बार्काचार्य। तो मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि आज हम ना एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि बेसिस भी पता हो। तो 10 मिनट है, 10 मिनट हम देख लेते हैं मध्वाचार्य के बारे में, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आराम से उसको। ठीक है ना? किसी को परेशानी हो तो बता सकता है, कुछ कर तो पाएंगे नहीं हम, करना तो ऐसे ही जैसे मैंने ऐसा बता। परेशानी बता सकते हो, परेशानी बताने से दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ। मध्वाचार्य
इससे पहले मंगलाचरण भी कर लेते हैं, आज भूल गया मंगलाचरण करना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। स्मृतबलरामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मकं। हरे कृष्ण। Lord had to incarnate as Lord Buddha to stop this mindless. The departure of Lord Krishna from this mortal world marked the beginning of Kali Yuga, which brought about a fall in moral and spiritual values. Even Brahmins fell down from their Brahminical standard and indulged in large-scale animal slaughter in the name of Vedic sacrifices. Such was the magnitude of animal killing that the Supreme Lord had to incarnate as Lord Buddha to stop this mind.